सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। चौथे अध्याय का पाठ करेंगे शुरुआत से 5 श्लोक तक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकविब्रवीन् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप सैवायं मया तेद्य योग प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं येन उत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। हम लोग चौथा अध्याय देख रहे थे और मैंने आपसे कल कहा कि हर अध्याय में एक आखिरी में वाक्य होता है, उस वाक्य को बोलते हैं पुष्पिका वाक्य। यह पुष्पिका वाक्य हमारे महापुरुषों ने दी है। मूलतः गीता में यह पुष्पिका वाक्य नहीं पाया जाता। हमारे आचार्यों ने इसका नाम दिया है, इसलिए कई बार यह नाम अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। छठा अध्याय का जैसे कई लोग ध्यान योग भी बोलते हैं, कई बार उसका नाम आत्म संयम योग भी है। तो पुष्पिका वाक्य इस अध्याय में, इस अध्याय का नाम क्या दिया गया? ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग। कल मैंने अपनी बात यहां से प्रारंभ की। पहला प्रश्न साधक के मन में यह उठना चाहिए, क्या हम कर्मों का संन्यास कर सकते हैं? तो मनन करने पर उत्तर यह प्राप्त होता है, साधक चाह कर भी कर्मों का संन्यास नहीं कर सकता। अर्थात वो कर्मों को छोड़ नहीं सकता। भगवान भी सहायता करते हैं। एक क्षण भी साधक बिना कर्म के नहीं रह सकता। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। मतलब अनजाने में ही बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। रक्त बह रहा है, खाना पच रहा है, बहुत सारी चीजें हम ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, नींद में भी ये सब कुछ चलता रहता है। तो ऊपर से तो यह दिखाई देता है कि हम कर्मों का संन्यास शारीरिक रूप से तो नहीं कर सकते। लेकिन उत्तर जब आप मनन करेंगे, भगवान ने, हमारे महापुरुषों ने यदि नाम दिया है तो कुछ तो होगा। तो कहा गया कर्मों का संन्यास संभव है
शरीर से नहीं, ज्ञान के जरिए से। इसलिए कहा गया केन प्रकारेण संन्यासः, किस प्रकार से संन्यास हो सकता है? तो बोलते हैं ज्ञानेन, ज्ञान के जरिए से। तो किंतु अन्यतः कर्मणा संन्यासा न संभवति, न भवति, किसी अन्य प्रकार से संन्यास नहीं हो सकता, ज्ञान से ही संन्यास हो सकता है। तो ज्ञान के माध्यम से कर्मों का संन्यास संभव है। तो पहली बात पंक्ति तो यह याद रखनी चाहिए। दूसरी, आखिर कल यह प्रश्न मैंने पूछा, कुछ लोगों के उत्तर आए, कुछ लोग उलझन में पड़े थे। कर्मों का संन्यास कौन चाहता है? कोई चाहता है या नहीं? तो आप यदि बात करेंगे तो विभिन्न लोगों के विभिन्न मत हैं। कोई चाहे कहता है नहीं चाहते हैं, कोई कहता है हाँ चाहते हैं। तो जरूरत है व्यक्ति के जीवन का विश्लेषण करने की। तो आपको एक बात समझ में आएगी, व्यक्ति के जीवन में दो चीजें आती हैं, एक है सुख और एक है दुख। स्पष्ट होता है? हर व्यक्ति दुख से वैराग्य चाहता है। मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो यह कहता है कि मैं दुख से संन्यास नहीं चाहता? मतलब हर व्यक्ति दुख से संन्यास चाहता है। व्यक्ति छोड़ता ही उसी चीज को है जिससे उसको दुख मिलता है। ये क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, इसमें कोई प्रश्न है पूछिए, ऐसा कौन सी चीज है जो आपको दुख दे रही हो और आप उसको छोड़ना ना चाहते हो? तो एक बात तो स्पष्ट हो गई, व्यक्ति दुख से संन्यास चाहता है। लेकिन सुख से? बोले नहीं जी, सुख से क्यों चाहूंगा? सुख का तो भोग करना चाहूंगा। अच्छा, एक और चीज है, चाहे सुख को भोग करना होवे और चाहे दुख का भोग करना होवे, दुख को भी सहना पड़े, दोनों के लिए जो माध्यम है वह सिर्फ एक है। वह कौन है? शरीर। ध्यान से देखिएगा, चाहे दुख को सहना होवे और चाहे सुख को सहना होवे, उसके लिए क्या चाहिए? शरीर। और यह शरीर अनादि रूप से प्राप्त हो रहा है। तो यदि कोई कहे कि दुख से वैराग्य चाहिए तो शरीर को छोड़ दे, लेकिन सुख भी तो चाहिए, तो फिर शरीर को छोड़ तो नहीं सकता। तो यह तो बीच की अधूरी अवस्था हो गई। कहा तो यह जा सकता है कि दुख से तो पशु भी छुटकारा चाहता है, दुख से तो पशु भी छुटकारा चाहता है। अच्छा, एक और चिंतन है, व्यक्ति के जीवन में जो दुख है वह परिणाम किसका है? बोले वह अशुभ कर्मों का परिणाम है। एक एक समीकरण मस्तिष्क में स्पष्ट होना चाहिए। यदि जीवन में दुख है, दुख की परिस्थिति है, तो दुख की परिस्थिति का जो कारण है वह अशुभ कर्म है। ठीक है? अशुभ कर्म का मतलब हुआ हमारे गलत स्वभाव, हमारा गलत तरीका, और उसको प्रैक्टिकल कहें, हमको जीवन जीने का तरीका सही से नहीं पता है, तो व्यक्ति दुखी तो फिर होगा। मतलब मैं तो ऐसा कहूं कि यदि आपको बात करने का तरीका भी ठीक से नहीं पता तो भी आप दुखी होंगे। अपनी बात को रखने का ढंग ठीक से नहीं पता तो भी आप दुखी होंगे। तो कोई भी चीज गलत है तो मेरा आचार गलत हो सकता है, मेरा विचार गलत हो सकता है, मेरा स्वभाव गलत हो सकता है, मेरी वाणी गलत हो सकती है। इन सभी के कारण व्यक्ति को दुख मिलता है।
इसको बोल रहा हूं मैं एक शब्दों में, अशुभ कर्म। अच्छा, तो अशुभ कर्म को तो छोड़ना चाहता है, तो फिर दूसरा बचा क्या? जो शुभ कर्म है, फिर व्यक्ति को उससे क्या हो गया? राग। अब अशुभ कर्म का शुभ कर्म का फल भोगने के लिए तो शरीर फिर उसको चाहिए ही चाहिए। तो एक तरफ शरीर को छोड़ना भी चाह रहा है, एक तरफ शरीर को धारण भी करना चाह रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति है। बट एक चीज बहुत ध्यान से देखिए, क्या कोई व्यक्ति यह सदैव कह सकता है कि मैं सदैव शुभ कर्म करूंगा? सोचिए जरा। मतलब कोई भी व्यक्ति यह गारंटी ले ले कि मैं सदैव शुभ कर्म ही करूंगा, मैं तो आपसे स्पष्ट कहूं, यह कोई भी व्यक्ति कह नहीं सकता कि मैं जीवन में सदैव शुभ कर्म ही करूंगा। शुभ कर्म होगा तो अशुभ कर्म तो होगा ही होगा। यदि वास्तविकता में कुछ चाहिए तो शुभ कर्मों को भी छोड़ना पड़ सकता है। सुन के बड़ी अजीब लगेगा। मैं आपके सामने थोड़ा उदाहरण रखूं। आपको पता है कि जो द्रोणाचार्य थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई? युधिष्ठिर ने पूरे जीवन कभी असत्य भाषण नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला था। और द्रोणाचार्य को मारने के लिए अब ये हुआ कि द्रोणाचार्य को कैसे मारा जाए, तो भीम को पकड़ा गया। पहले भीम ने कहा, भगवान जो आप कहेंगे वो मैं मान जाऊंगा। तो भगवान ने भीम से कहा कि बोलो कि द्रोणाचार्य का पुत्र का नाम है अश्वत्थामा, तो ऐसा बोल दो द्रोणाचार्य से कि अश्वत्थामा मारा गया। भीम ने बोल दिया, अश्वत्थामा मारा गया। और आपको पता है द्रोणाचार्य ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। बोले मुझे भीम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। देखो, फिर यदि युधिष्ठिर यह बात बोल दे कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तो मैं मान लूंगा। अब आपको पता है कितनी असमंजस की स्थिति है। कभी भी युधिष्ठिर ने असत्य भाषण नहीं किया था, कभी नहीं किया था। लेकिन आप देखो, परिस्थिति का इतना दबाव है, ये परिस्थिति ही है जो व्यक्ति से गलत कार्य करवा लेती है। मैं और आपके लिए प्रैक्टिकल करूं, हम नहीं चाहते हैं गलत करना, हाँ जी, उसके बावजूद हम वह गलत काम कर बैठते हैं। किसने कराया? बोले परिस्थिति का घनघोर दबाव है। किसी तरीके से युधिष्ठिर को मनाया गया और एक हाथी मारा गया और उसका नाम था अश्वत्थामा। तो उन्होंने क्या बोला? अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरो। पता नहीं, ये धीमे से बोल दिया और ये बोल दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, और बाद में धीरे से क्या बोल दिया? हाथी अश्वत्थामा जो है वह जानवर भी है। नरोवा कुंजरो, नर मतलब पुरुष है या जानवर है। लेकिन चिल्ला कर क्या बोला? अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। जब ऐसा वाक्य बोला तो द्रोणाचार्य को विश्वास हो गया और उन्होंने उसी समय अस्त्र शस्त्र क्या कर दिए? छोड़ दिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता था, एक बार अपने मन से ये प्रश्न भी पूछना चाहिए, क्या मैं जीवन भर ये गारंटी ले सकता हूं कि मैं जीवन भर शुभ कर्म करूंगा? ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे दोबारा देह मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दोबारा यह जन्म प्राप्त हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
इसका मतलब उन्होंने अभी ठीक से विचार नहीं किया है। सभी व्यक्ति बुढ़ापे से बचना चाहता है। कौन ऐसा है जो कहता है कि बुढ़ापा आ जाए? कौन है कि जो रोग से बचना नहीं चाहता? लेकिन अनजाने में लोग कह देते हैं कि मुझे ये शरीर मिल जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये निष्कर्ष पर एक पहुंचूं कि अगर देह ही न रहे, देह, तो व्यक्ति को अशुभ कर्म भी नहीं भोगना पड़ेगा और शुभ कर्म भी नहीं भोगना पड़ेगा। और देह कहता हूं तो मैं बड़ी स्पष्टता से कहूं, देह भाव। मैं देहाभिमानी हूं, इस बात को बोलते हैं देह भाव। अच्छा, एक और अच्छा, आगे इस क्रम को बढ़ाएं। देह का कारण कर्म है, ठीक है, तो कर्म का कारण क्या है? प्रश्न समझ में आया? देह का कारण कर्म है, तो कर्म का कारण क्या है? कौन व्यक्ति कर्म को करना चाहता है? आखिर कर्म करना ही व्यक्ति क्यों चाहता है? दिमाग चलाइए। व्यक्ति वही चीज करना चाहता है जो चीज उसको प्राप्त नहीं है, ठीक है ना? मतलब व्यक्ति जो अतृप्त है, अतृप्ति से तृप्ति की ओर जाने के लिए वह कर्म का अनुष्ठान करता है। स्पष्ट हो गया? मतलब जो मूल कारण है वह यह है कि वह व्यक्ति अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं कौन हूं, मैं अतृप्त हूं। स्पष्ट होता है? इसी का नाम है, एक शब्द सीखिए, ये जो अपने आप को अतृप्त कहता है, ऐसे व्यक्ति को ही शास्त्र क्या कहता है? यह जीव है। जब जीव का लक्षण क्या हो गया? जिसमें अतृप्ति का भाव है। थोड़ा और इस पर सोचिए। जब भी अध्यात्म में कहीं जीव शब्द आपको मिले, जीव, तो मैं इसका खांचा खींचता हूं कि जीव मतलब क्या। अच्छा, जो व्यक्ति अपने आप को अतृप्त समझे, पहला, जो अपने जन्म को सही समझता है, दूसरा, जो मरण से डरता है, तीसरा, जो यह समझता है कि मेरे अंदर कर्तृत्व है, करने की भावना, डूअरशिप, आप समझ लो उस व्यक्ति का नाम क्या पड़ जाएगा? जीव। और इस जीव के भाव को ही क्या बोलते हैं? जीवत्व। मतलब इस देह का जो सबसे बड़ा कारण है वो कौन हुआ? जीवत्व। यह जो जीव भाव है, जो हम यह समझते हैं कि मैं अभी अतृप्त हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं जीने वाला हूं, ऐसा समझता है, तब समझना कि वो व्यक्ति जीव भाव में है। अच्छा भाई, अब दूसरा प्रश्न, क्या जीव भाव का नाश किया जा सकता है? प्रश्न है, जीव भाव का नाश किया जा सकता है? अध्यात्म के मनीषी, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं बहुत अच्छी तरीके से जीव का नाश किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? ज्ञानेन। ज्ञान के जरिए से जीव के भाव का नाश किया जा सकता है। जो मानस के अच्छे श्रोता हैं वो देखो, एक चौपाई आई,
कर्म हो ही कि स्वरूप ही चिन्हे। अरे स्वामी जी ने इस पर बहुत अच्छा कई बार बोला, जिस व्यक्ति ने स्वरूप को पहचान लिया वह व्यक्ति कर्म का अनुष्ठान नहीं करता। अब मन मस्त हुआ तो क्यों भूले। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, स्वरूप को जानने का मतलब क्या हुआ, अहम सच्चिदानंद ब्रह्म, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म। जिस दिन व्यक्ति को यह ज्ञान हो गया कि मैं तो चिदानंद हूं, मैं तो आनंद स्वरूप हूं, उस दिन वह व्यक्ति के अंदर जो जीवत्व भाव था वह क्या हो गया, वह नाश हो गया। इसी जीवत्व के भाव के नाश को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। वो बहुत कठिन और बड़ा रहस्यपूर्ण मत बनाइए। ब्रह्म ज्ञान मतलब क्या हुआ, अपने जीवत्व के भाव को नाश करना। वो किससे होगा, वह ब्रह्म ज्ञान से होगा। वह ब्रह्म ज्ञान क्या है, मेरे मन में मेरी स्थिति ऐसी हो जावे कि मैं यह सोचूं हम सच्चिदानंद। इसीलिए कहते हैं प्रातः काल ध्यान करना चाहिए, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। अच्छा यह भी जान लीजिए, जब तक इसमें निष्ठा या ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक व्यक्ति के अंदर अतृप्ति का भाव बना रहेगा। अतृप्ति का भाव बना रहेगा तो वह कर्म करता रहेगा। स्पष्ट हो गया। तो जो बात पहले पुष्पिका वाक्य कही गई, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ब्रह्म ज्ञान के जरिए से जीव भाव का उच्छेद किया जा सकता है। ये पूरे अध्याय का क्या हो गया, नाम हो गया। क्या कहा गया, संन्यास का मतलब क्या हो गया, जीव भाव, ये जो रोने बीमाने बीमार मरने वाली चीजें, ये ऐसा हो जाएगा मेरा वैसा हो जाएगा, सदैव अतृप्त भाव, कभी भी तृप्त भाव ही नहीं दिखाई देता, तो आप समझ लेना कि वो व्यक्ति क्या हो गया, जीव में पड़ा है। अच्छा आपको और एक चीज बताऊं, इसी जीव भाव से मुक्ति को ही कई बार आपके शास्त्रों में एक नाम दिया गया मोक्ष। ये भी मत घबराना क्या है। जब ज्ञान के जरिए से जीव भाव का नाश किया जाता है और जिसने कर लिया, ऐसे व्यक्ति को शास्त्र कहता है कि इसको क्या प्राप्त हो गया, बोलते हैं इसको मोक्ष प्राप्त हो गया। मोक्ष। अब लोग बहुत भ्रमित हैं, मोक्ष मतलब क्या, मोक्ष मतलब क्या। देखो सरल शब्द में आपसे कहूं, मोक्ष का अर्थ है छूटना। छूटना। अब प्रश्न है छूटना कहां से, तो बोले जहां से बंधे हो वहां से छूट जाओ, है ना। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं भगवान के लोक में जाना इसको मोक्ष है, ऐसा नहीं कह रहा हूं। कहीं और चले जाना मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। जो तुम्हारे बंधन का कारण है उससे छूट जाओ। मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपका अगला जन्म ना हो ना। बंधन, मोक्ष का सीधा अर्थ है छूटना। अच्छा और बोलूं, और बंधन का एक सीधा लक्षण है, जब बंधन होता है कैसा भी बंधन क्यों ना हो व्यक्ति दुखी होता है। अब कोई बोले और चाहे कोई ना बोले, बंधन है तो व्यक्ति दुखी है, पक्का जानिए।
पराधीन सपने सुख नहीं। या सोने की चैन से भी बांध दिया जावे तो भी व्यक्ति दुखी है। अरे बहुत लग्जरियस पैलेस में बांध दिया जावे और वहीं पे बांध दिया जाए, जीवन भर ऐसे ही रहना है, तो जीता जाता कोरोना हो गया। फिर तो क्या कहोगे आप? सब कुछ है लेकिन इसके बाद भी वो व्यक्ति दुखी है। पराधीनता, दुख, पराधीनता का मतलब ही दुख। तो बंधन का अर्थ क्या हो गया? जिससे व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है। मोक्ष मतलब क्या हो गया? छूटना। तो प्रश्न है, जहां से बंधे हो वहां से छूटना, इसको मोक्ष कहते हैं। स्पष्ट हुआ? जहां से बंधे हैं वहां से छूट जाएं, उसको बोलते हैं मोक्ष प्राप्त हो गया। तो इसलिए वेदांत कहता है दुख से आत्यंतिक निवृत्ति का नाम मोक्ष है। भाई दुख से सदैव के लिए छूट जाएं। बोले शरीर रहे तो शरीर रहेगा तो दुख भी प्राप्त होगा ही होगा भैया, और शरीर है तो उसमें कसर मसर तो होगी होगी। किसका शरीर, आज तक ऐसा कौन व्यक्ति जिसके शरीर ने दुख न दिया हो? तो दुख तो देगा। शरीर रहेगा तो सब चीजें आएंगी। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, वो तो आएगा ही आएगा। अब बात ये कि हम शरीर को नहीं छोड़ना चाहते हैं, इतना शरीर से बंधे हुए हैं। एक तरफ आधा छोड़ना भी चाहते हैं। जब प्रवचन सुनता है और अध्यात्म जाता है तो बोलता है हाँ, लेकिन जैसे ही अध्यात्म समाप्त होता है प्रवचन फिर से उस शरीर में आसक्त हो जाता है। यही स्थिति है और सच्चाई भी है। तो एक बहुत अच्छे संत हुए प्रज्ञाचक्षु स्वामी शरणानंद जी। वो बहुत सुंदर एक बात कहते थे, जो नशा है, जो नशा, क्या व्यक्ति जो नशा करता है, क्या वह नशे को पूरी तरीके से छोड़ना चाहता है? सच से देखो आप, जिस चीज का भी नशा है उस चीज को पूरा छोड़ना चाहता है। तो हम जानते हैं कि नशा आदि में तकलीफ तो होती है, तो उसमें दो बातें हैं। बोलूं, उस नशे की आदत में अर्धांश में दुख बुद्धि है और अर्धांश में सुख बुद्धि है। इसको समझना, ये शरीर के साथ में भी है। अर्धांश में दुख बुद्धि है और अर्धांश में सुख बुद्धि है। मतलब कहीं ना कहीं दिमाग पर यह भी बना के रखा है कि इसको छोड़ देंगे तो फिर कैसे होगा, इसका मतलब सुख बुद्धि बना के रखी है। अच्छा, एक तरफ ये भी कहते हैं कि ये रहेगा तो मुझको दुख तो प्राप्त होगा होगा। अब बीच की स्थिति है हमारी और आपकी, अधर, न इधर के न उधर के। क्यों? क्योंकि हमारा जो मनन है, चिंतन है, वह एक स्पष्ट किसी निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंचा है। निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा तो व्यक्ति उस चीज को छोड़ देता है। मान लो उसका हार्ट बेकार हो जाए, उसका लंग बेकार हो जावे, उसका शरीर, तब वो कहता है कि नशे को छोड़ देना चाहिए क्योंकि मेरा हार्ट बेकार हो रहा है, मेरा लंग बेकार हो रहा है। तो देखो पूरी बुद्धि ऐसी आ गई तो उसने उस चीज को क्या कर दिया? छोड़ दिया। ऐसे ही शरीर के प्रति हमारी अर्धांश में सत्य बुद्धि है और अर्धांश में दुख बुद्धि है, इसलिए हम उसको नहीं छोड़ना चाहते, तो ग्लानि भी होती है। तो ये मिश्रित ज्ञान है, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं पाते। अच्छा,
जो दुखों की जड़ है, सब दुखों की जो जड़ है वह है जीव भाव। तो वह जीव भाव छूट जावे, ठीक है, जिसमें ये इच्छा भी आ गई। देखो, अगर आपको हमें सुनते सुनते भी, मतलब मैं अपने को भी कह रहा हूं, या सिर्फ बोलने की चीज नहीं हो, ऐसा मन में भी इच्छा आ जाए, भगवान मुझे तो पूरे दुख से छुटकारा मिल जाए, ज्ञान प्राप्त हो जावे, ऐसे व्यक्ति को शास्त्र एक नाम देता है। ऐसे व्यक्ति का नाम है मुमुक्षु। देखो, अब साधारण व्यक्तियों से अलग हो गया, उसका नाम क्या हो गया? मुमुक्षु। कौन है मुमुक्षु? जिसमें छूटने की इच्छा है, वह चाहता है कि चीजें छूट जाएं। अच्छा, तो उसका नाम क्या पड़ गया? मुमुक्षु। गुरु के पास गया, गुरु से पूछता है, महाराज मुझे इससे छुटकारा चाहिए। गुरु कहते हैं इसका एक उपाय हो सकता है। बोले हाँ हो सकता है। किससे? ज्ञानेन। कौन सा ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान, अद्वैत का ज्ञान, जो आपका विवेद का ज्ञान है। उस ज्ञान से यह जो तुम्हारा बंधन है वह दूर हो सकता है। अच्छा, तो ज्ञानेन कर्मणः संन्यासः स एव योगः, है ना? तो अब पूरा नाम बन गया आपका। मेरे ख्याल अब स्पष्ट हो गया 2 दिन में कि इसका नाम क्या पड़ गया? ज्ञान कर्म संन्यास योग। स्पष्ट हो गया। अच्छा, एक और चीज बता दूं, मैंने जैसे कहा कि यह पुष्पिका वाक्य है, तो पुष्पिका वाक्य जैसे यह नाम भी क्या है? यह भी पुष्पिका वाक्य है। कई विद्वानों ने इसका जो नाम है वह यह नहीं रखा, क्या चीज? ज्ञान कर्म संन्यास योग। कई लोगों ने इसका अध्याय का नाम क्या दिया? ब्रह्म यज्ञ प्रशंसा योग। क्या है? ब्रह्म यज्ञ प्रशंसा योग। ब्रह्म यज्ञ प्रशंसा योग। इसमें इस पूरे अध्याय में 12 प्रकार के यज्ञ हैं, ठीक है? कितने यज्ञ? 12। ये विषय आएगा यज्ञ क्या होता है। तो इस अध्याय में 12 प्रकार के यज्ञ हैं। इसके लिए इस अध्याय को ही कभी कभी यज्ञ का अध्याय बोल देते हैं। उस 12 यज्ञों में एक मूल यज्ञ है, 24वां श्लोक है, जिसको हम लोग बहुत पढ़ते हैं, ब्रह्म यज्ञ। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन कर्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ना, तो ये बहुत प्रमुख श्लोक है, इसको ब्रह्म यज्ञ बोलते हैं। ब्रह्मार्पणम वाला जो श्लोक है, तो भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी पूरे 42 श्लोक की परिक्रमा कराते हैं, और उसमें मूल में कौन सा श्लोक है? ये ब्रह्मार्पणम। इसलिए इस अध्याय का नाम भी क्या रख दिया? ब्रह्म यज्ञ प्रशंसा योग। ये भी नाम जाने रखिए, ब्रह्म यज्ञ प्रशंसा योग। स्पष्ट हो गया। चलिए अध्याय में प्रवेश करें। ये कौन सा अध्याय है? बोले चौथा। तो पहला अध्याय क्या था और ये चौथा अध्याय क्यों आ गया एकदम से? देखो, पहला अध्याय को क्या कहा गया? कौन सा अध्याय? विषाद योग। तो बहुत सरल सरल शब्दों में मैं इसको बोलता चलूं, जब विषाद भगवान से जोड़ दे ऐसे को बोलते हैं विषाद योग। योग मतलब जुड़ना। अरे विषाद से हम यह भी कर सकते हैं कि नीचे भी जा सकते हैं, डिप्रेशन में भी आ सकते हैं,
फ्रस्ट्रेशन में भी आ सकते हैं, आत्महत्या करना भी चाहते हैं, गलत काम भी करना चाहते हैं, सब दुख के कारण। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दुख के कारण हम भगवान से जुड़ना चाहें। ओहो, विषाद भगवान से मिला दे तो उसका नाम क्या पड़ गया? विषाद योग। स्पष्ट हो गया पहला अध्याय। दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय का नाम है, आप देखेंगे उसका नाम है सांख्य योग। क्या नाम बोलेंगे? सांख्य योग। इसको थोड़ा समझिए। सांख्य का सरल अर्थ है ज्ञान। सांख्य का सरल अर्थ क्या है? ज्ञान। फिर भी कुछ लोग पूछते हैं सांख्य मतलब ज्ञान कैसे? ये बात मैं आपके सामने बहुत संक्षेप में रखता हूं। ये जो सांख्य शब्द है ये ख्या धातु से बना है। सांख्य तो स हटा दें, सम्यक प्रकार ख्या। सांख्य शब्द में क्या है? ख्या। ख्या मतलब क्या होता है? कहना। इसी से शब्द क्या बना है? आख्यान, व्याख्यान। ख्या मतलब होता है कहना। और जब सांख्य शब्द ऐसा लगा दें तो जैसे बोलते व्याख्यान, तो विशेष रूप से कहना, विशेष रूप से कहना, उसको क्या बोलेंगे? व्याख्यान। अच्छा, सांख्य तो संस्कृत में सांख्य माने है सम्यक रूप से कहना। बोले सम्यक रूप से कहना है मतलब मैं कोई चीज कायदे से बोलूं, और बोले कायदे से बोलूं, क्या बोलता तो हूं? स्टेप बाय स्टेप बोलना। ये भी इट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल ऑल्सो, बोलने की कला। किसी चीज को बोलना है तो उस चीज को स्टेप बाय स्टेप बोलना, मतलब पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, इसको बोलते हैं सांख्य। अच्छी प्रकार से कहना जो एररलेस हो, एग्जैक्ट हो, और उसमें किसी प्रकार का कोई संशय ना हो। देखो क्या बोला मैंने? एरर फ्री होवे, एग्जैक्ट होवे, और उसमें किसी प्रकार का कोई संशय ना होवे, ऐसे चिंतन करने की जो सामर्थ्य है वो क्या बोलते हैं? सांख्य। स्पष्ट हो गया? मतलब देखो ये बोलने की एक कला है। तो चिंतन करते समय हमारी जो बुद्धि है उसको ऐसा विश्लेषण करना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? सांख्य। स्पष्ट हो गया? तो संख्या का अर्थ क्या होता है? इसी से शब्द देखो, सांख्य से शब्द क्या बना? संख्या। संख्या मतलब होता है जिससे अच्छी प्रकार से कहा जाए, इसको क्या बोलते हैं? संख्या। जब आप संख्या में बात करते हैं तो एरर नहीं होती। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ये कैसा व्यक्ति कह रहा है? संख्या वाइज कह रहा है, सम्यक ख्यापनम। अच्छा, और आप सुनते हैं अच्छे तो और बोलूं, संख्या मतलब क्या है? 1, 2, 3, 4, इसको क्या बोलते हैं? संख्या। ये संख्या की उत्पत्ति कैसे हुई? 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, ये उत्पत्ति कैसे हुई? जब एक में 2 नहीं था तो हमने उसको क्या बोल दिया? 2। 2 में 3 इंक्लूड नहीं है, इसलिए क्या बोल दिया? 3। वेदांत के जो साधक है वो और अच्छे से मैं एक शब्द बोलता हूं,
संख्या की उत्पत्ति अन्योन्या भाव से हुई है। जब एक चीज दूसरे में नहीं होती तो हम उसको बोलते हैं दो। मान लें मैं बोलता हूं ये दो उंगली, तो दो उंगली क्यों बोला? क्योंकि ये उंगली इसमें नहीं है, ये उंगली इसमें नहीं है। तीन, यह इसमें नहीं है, यह इसमें नहीं है, यह इसमें नहीं, इसलिए कितनी हो गई? इसका मतलब जब सब चीजें अलग 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 होती हैं, अन्य का अन्य में अभाव होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अन्योन्या भाव। और इसी से किसका जन्म हुआ? सांख्य। स्पष्ट हो गया? इसका मतलब हुआ किसी चीज को सीक्वेंस से, ऑर्डर बाय ऑर्डर, स्टेप बाय स्टेप, एरर फ्री, एग्जैक्ट, विदाउट एनी कंफ्यूजन, भ्रम से रहित जब बताया जाए, इसको क्या बोलते हैं? सांख्य। ये क्या है? ज्ञान। ज्ञान। तो दूसरा अध्याय क्या हो गया? ज्ञान। स्पष्ट हो गया? पहला अध्याय क्या हो गया? विषाद योग। तो एक बात हो गई, विषाद का जो हल है वो ज्ञान में ही है। इसलिए भगवान ने कौन सा अध्याय बोल दिया? दूसरा अध्याय ज्ञान। अब देखो, इतनी क्यास मचा है अभी जगत में, कोरोना 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 कोरोना। एक तो ये चीज है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। प्रश्न ये कब तक? आप भी कहीं ना कहीं अंदर ये बात मानते हो, हम कब तक आइसोलेट रह सकते हैं? कब तक अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं? जीवन भर? हाँ, लेकिन लाइफ टाइम तो नहीं कर सकता ऐसा ना। तो समस्या का हल किसमें? तो देखो, जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं ना, वो ऑलरेडी इनकी प्रोसेस चल रही है। किस चीज में? वैक्सीन निकालने की, टैबलेट निकालने की। तो वो दिमाग से काम कर रहे हैं। मतलब पहला ये याद रखिए, समस्या का हल बुद्धि में है, और सबके पास नहीं। समस्या का हल बुद्धि में है, विवेक में है। भाई वो जो वैक्सीन बना रहा है, सामान्य आदमी तो नहीं बना सकता ना। ये विवेकशील वैज्ञानिक है, वो खोज करा। एक तरफ ये क्यास चल रहा है, दूसरी तरफ आप न्यूज सुनिए तो कोई फर्स्ट स्टेप में पहुंच गया है, कोई थर्ड स्टेप में पहुंच गया है कि पशुओं पर चेक कर लिया है तो सिर्फ मनुष्य पे रह गया। कुछ ने मनुष्य पर भी कर लिया है, यूएसए ने तो 4 मनुष्यों पर भी कर लिया है, उनकी आखिरी स्टेज है। हम लोग अभी कर रहे हैं, ऐसा दिखता है कि 6 महीना लगेगा अभी वैक्सीन आने में। इंडिया ऐसा भी कह रहा है। बहरहाल, किसी भी दुख का हल बुद्धि में है, विवेक में है, ज्ञान में है। इस बात को अच्छे से बैठा लीजिए। किसी प्रकार की समस्या का जो हल है वो किसमें है? ज्ञान में है। इसलिए भगवान ने विषाद के बाद कौन सा अध्याय बोल दिया? सांख्य योग। तो कितना अध्याय हो गया? अध्याय 1 हो गया विषाद योग। दूसरा अध्याय क्या हो गया? सांख्य योग। अब प्रश्न है, ये ज्ञान इतनी जल्दी समझ में आता नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूं आपसे, सबकी समझ में नहीं आएगा, ये मुझे भी पता है। उसका कारण क्या है? क्या हम पढ़े लिखे नहीं है? क्या हमारे पास बुद्धि नहीं है? भगवान कहते हैं सब कुछ है, लेकिन जो हमारा मन है वो बहुत अशुद्ध है। मन कैसा है? अंतःकरण कैसा है? अशुद्ध है। इसलिए भगवान बोलते हैं ज्ञान तभी व्यक्ति के पास में आएगा जब उसका अंतःकरण कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा।
इसलिए कौन सा अध्याय आ गया? तीसरा अध्याय। उसका नाम क्या पड़ गया? कर्म योग। स्पष्ट हो गया? कर्म योग क्यों आया? अंतःकरण को शुद्ध क्यों करना? बोले ज्ञान प्राप्ति के लिए। ज्ञान क्यों प्राप्त करना? विषाद को दूर करने के लिए। विषाद योग, ज्ञान योग। ज्ञान कैसे आएगा? बोले अंतःकरण शुद्ध करें। अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा? अंतःकरण ज्ञान से शुद्ध, अंतःकरण कर्म योग से शुद्ध होगा। बोले महाराज जी आप तो हमें एक वाक्य में बताइए कि कर्म योग क्या है। मैं एक वाक्य बोलता हूं, मुझे भी अपने गुरुजी से प्राप्त हुआ, बहुत सुंदर बात समझ में आई। कर्म योग किसका नाम है? जीवन में जो कर्म किया जाए वह कर्म स्वार्थ के लिए ना किया जाए, पहला हिस्सा। कर्मयोग को कह रहा हूं, जीवन में जो कर्म किया जाए वह स्वार्थ के लिए ना किया जाए, तो किसके लिए किया जाए? ईश्वर के लिए। तो मैं तीन चीजें बोल रहा हूं। ईश्वर की प्रीति के लिए किया जाए, ईश्वर की प्रेरणा से किया जाए, और ईश्वर की शक्ति से किया जाए। आई एम रिपीटिंग अगेन। ईश्वर की प्रीति के लिए किया जाए, ईश्वर की से प्रेरणा लेकर किया जाए, ईश्वर की शक्ति से किया जाए। इसी का नाम कर्म योग है, और बोलूं इसी का नाम भक्ति योग भी है। भक्ति योग मतलब क्या? ईश्वर की प्रीति, ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर की शक्ति से किया जाए। तो अब मीरा जी पद गाती थी, पद बहुत सुंदर है। घनश्याम जाहे जाहे घनश्याम मोरा साई रीझे, सोई भेष धरूंगी। तो यह ईश्वर की प्रीति के लिए कह रहा हूं। मैं, मीरा कहती थी, मैं वह काम करूंगी जो मेरे भगवान को भाता है। घन जाहे घनश्याम मोरा साई रीजे, सोई भेष करूंगी धरूंगी। मैं वही भेष पहनूंगी जो मेरे घनश्याम को क्या लगता है? अच्छा लगता है। भेष में आग्रह नहीं है कि लाल पहनूं कि पीला, उसको क्या अच्छा लगता है वो धारण करूंगी। कहो तो कुसुमन साड़ी रंगाऊं, कहो तो भगवा वेश। देखो जी, कहो तो भगवा पहन लूं, देखो जो आपको अच्छा लगता है वो करूंगी। कितना स्पष्ट हो गया जीवन के लिए। मुझे अपनी प्रीति के लिए नहीं करना है, उसकी प्रीति के लिए करना है। उसको जो अच्छा लगता है वो करूंगी। मेरा अपना कोई आग्रह नहीं होना चाहिए। मैंने बोला कहो तो कुसुमन साड़ी रंगाऊं, कहो तो भगवा वेश। बस आग्रह यह है कि आप किस बात पे रीझते हो वो काम करूंगी। हनुमान जी का आग्रह नहीं कि मैं माला जपूं कि भजन गाऊं कि काम करूं, वो तो जो भगवान की प्रेरणा हुई वो काम कर दिया। कछु मर्देसी, कछु धूल मिलाई, किसी को मारा, किसी को धूल मिलाया। आहा, किसकी प्रेरणा से हो रहा है? भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। किसकी शक्ति से हो रहा है? भगवान की प्रेरणा से हो रहा है।
कहो तो कुसुमन साड़ी रंगाऊं, कहो तो भगवा वेश, कहो तो मोतियन मांग सजाऊं, कहो तो मैं अपनी मांग मोती से सजाऊं, कहो तो छिटकाऊं केश, वाह, मैं अपने बाल बिखरा लूं, बट जो तुमको अच्छा लगता है मैं वो करूंगी। इसका नाम है कर्मयोग। स्पष्ट हो गया? इसका मतलब कर्म योग में भक्ति योग क्या है? मिश्रित है, समाहित है। तो जितने साधन है वो सब किस में आ गए? कर्मयोग में। तो कर्मयोग में कौन आ गई? भक्ति। द्विविधो ही वैदिको धर्म। द्विविधो वैदिक धर्म दो प्रकार का है। सांख्य है जो चिंतन प्रधान है, दूसरा एक मार्ग है जो अंतःकरण के निर्माण की साधना है। दो हो गए मार्ग, एक चिंतन का मार्ग हो गया, एक अंतःकरण को स्वच्छ करने का मार्ग। अब आप कभी सोचो हम लोग चिंतन क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण है हमारी जो बुद्धि है वह इतनी शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं शुद्ध है? क्योंकि उसमें कर्म योग का पालन ईश्वर निवास नहीं करता है। यदि ईश्वर निवास करने लगे तो आप स्पष्ट जानो आपकी बुद्धि जगमगा जाएगी। फिर आपको नए नए विचार आप में दीप्तमान हो कैसे कैसे विचार जागते हैं। तो इसका नाम हो गया कर्मयोग। इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे हम लोग अकेले में क्यों नहीं बैठ पाते? हम अपने मतलब यू डिड नॉट लाइक योरसेल्फ, हम अपने आप को ही पसंद नहीं करते। हम अपने आप को ही नहीं पसंद करते, हम अपने आप से मिलना पसंद नहीं करते। क्योंकि समस्या यह है कि हमारा जो मन है वह शुद्ध नहीं है। अगर मन शुद्ध हो गया तो हम अकेले में बैठना पसंद करते हैं। ये है। अच्छा भाई, तो अंतःकरण इतना सरस हो जावे, इतना सरल हो जावे कि भगवान का नाम लेने में मन लगना लगे, तो समझ लो हमारा क्या हो गया? चित्त क्या हो गया? शुद्ध हो गया। स्पष्ट हो गया? इसी का नाम क्या है? कर्मयोग। तो एक क्या हो गया? कर्मयोग, भक्ति योग, और एक कौन सा हो गया? सांख्य योग। गोस्वामी जी ने इसी को लिखा है, मन कर विषय अनल बन जरई। आखिरी वाक्य, अंतःकरण में आग लगी है। अब वो जो हाथी है वो घूम रहा है। अब ये जो विषय है ना, ये आग लगा रहे हैं हमारे मन में। अंतःकरण क्या हो गया? जंगल, और मन में जो हाथी है वो जिज्ञासु हो गया, और विषय क्या हो गई? आग। अब शांति कैसे मिलेगी? हो ही सुखी जो एहि सर। जो सत्संग करता है, भैया 24 घंटे टीवी देखोगे तो दिमाग खराब होगा। हम कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 24 घंटे टीवी क्यों देखना? 24 घंटे मोबाइल क्यों देखना? तो परेशान हो जाएंगे। उसका उपाय क्या है? यही सर पर ही थोड़ा मन सत्संग में लगाएं, थोड़ा साधना करें तो हमारी बात बन जाएगी। इसलिए मैं फिर कंक्लूड करूं, भाष्यकार का वचन है, द्विविधो हि वैदिको धर्मः प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च। दो प्रकार के वैदिक धर्म हैं, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। तो जो प्रवृत्ति मार्ग है वो निर्माण का मार्ग है, और दूसरा एक मार्ग है चिंतन का मार्ग। दो गए वैदिको, दो प्रकार के, एक चिंतन का मार्ग हो गया और एक अंतःकरण को निर्माण करने का मार्ग हो गया। तो तीसरे अध्याय में निर्माण की प्रधानता है अंतःकरण को, तो उसको क्या बोलते हैं? कर्मयोग। तो मैंने आपके सामने पूरा गीता का ये पहला अध्याय विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग और तीसरा अध्याय
कर्म योग रखा। अब यह इसकी भूमिका तैयार हो गई। अब हम लोग चौथे अध्याय में क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन नवरात्र चल रहा है तो मैंने आपसे कहा था हम लोग सप्तश्लोक की इस पूरी दुर्गा जी का पाठ तो नहीं कर सकते, सप्तशती, तो 7 श्लोकों का क्या कर लें, पाठ कर लें एक साथ। पेज नंबर 3333 है ना, 7 श्लोक 2 मिनट में पाठ कर लें। श्री सप्तश्लोकी दुर्गा शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्य उवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनं मया तवैव स्नेनाप्य अम्बा स्तुति प्रकाश्यते विनियोग। श्री दुर्गा सप्तश्लोकी मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवता हि सा बलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रयुक्षति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टां त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता हि श्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यासखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्णा। समष्टि के लिए 2 पंक्तियों में पाठ कर लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद। कल फिर से 11:30 से 12:30। धन्यवाद।